फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसे कि आपने वो थंबनेल पर देखने को मिल गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। और जब तक आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार। अगर आपने अब तक बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दें, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ही लाइक करें। तो बात करेंगे आज हम किसके बारे में? वसा के बारे में। वसा यानी कि किसके बारे में? फैट के बारे में बात करेंगे कि फैट होता क्या है, इससे कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से इससे कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, ये चीज या ये प्लेटफॉर्म, या फिर मैं आपसे दो ही चीजें मांग रहा हूं। एक तो आप अपना पेज या पेन या कॉपी, एक पेन ले लीजिए और आपका क्या चाहिए मेरे को? आपका समय चाहिए, आपका टाइम हमें यहां पर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये तीन चीजें, पेन चाहिए नोट डाउन करने के लिए, पेज चाहिए, और फिर आपका समय तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छी अच्छी चीजें इस वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो फैट होता है वो फैट क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। अब इसका मतलब क्या है? हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? ऐसी कोई चीज जो पानी से दूर भागती है। पानी से दूर भागने वाली चीजों को हाइड्रोफोबिक बोला जाता है। और वसा का भी एक गुण होता है कि ये हमेशा किसकी फॉर्म में रहेगा? ये हमेशा ड्रॉप्स की फॉर्म में रहता है। किसकी फॉर्म में? बूंदों की फॉर्म में। बूंदों की फॉर्म में रहता है और पानी से हमेशा दूर भागता है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी यहां पर रहने वाली है। और वसा किससे बनती है? पहले तो वसा या फिर फैट किससे बनता है, ये आपको आंसर यहां पर रहना चाहिए कि ये किससे बनता है? फैटी एसिड से बनता है और ग्लिसरॉल से बनता है। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड किसका निर्माण करते हैं? फैट का निर्माण करते हैं। और आगे क्वेश्चन क्या होएगा कि पर डे, यानी कि पर डे का मतलब क्या है? प्रतिदिन कितना फैट हमें चाहिए, प्रतिदिन हमें कितना फैट चाहिए एक संतुलित डाइट को मेंटेन करने के लिए। तो वो आपका आंसर रहना चाहिए यहां पर 70 से लेकर 100 ग्राम तक प्रतिदिन हमें क्या खाना है? हमें खाना है फैट। और आगे क्या पूछेगा कि 1 ग्राम फैट में कितनी एनर्जी होती है? तो 9.3 किलो कैलोरी। कितनी होती है? 9.3 किलो कैलोरी। क्वेश्चन यहां से ये आएगा कि कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो लगभग उससे 1 ग्राम के मुकाबले उससे दुगनी ऊर्जा प्रदान करता है। देखो, हमने कार्बोहाइड्रेट का कल पढ़ा था, 1 ग्राम में 4.3 किलो कैलोरी वो हमें दे रहा था, और ये लगभग 9.3। देखो, दुगने से भी कहीं ना कहीं ज्यादा होता है। तो उसके लिए आपका आंसर क्या रहना चाहिए? यहां पर फैट यहां पर रहना चाहिए। और कल हमने बताया था कि आपको जो कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है। तो अगर यहां आपसे पूछे, क्या पूछे? यहां पर पूछे तो जो फैट होते हैं उनमें ऑक्सीजन की अब्सेंस होती है। क्या? किस चीज की अब्सेंस होती है? ऑक्सीजन की उसमें अब्सेंस पाई जाती है। और कार्बन और हाइड्रोजन एक एक के संबंध में यहां पर पाए जाते हैं। तो दो ही चीज पाई जाती है फैट में, या तो कार्बन पाया जाता है या फिर उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है। तो एक बार इस स्क्रीन के जो क्वेश्चन है वो एक बार देख लेते हैं। हाइड्रोफोबिक होता है, ड्रॉप्स की फॉर्म में होता है। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से मिलता है। एक दिन में 70 से लेकर 100 ग्राम हमें फैट खाना चाहिए, और 1 ग्राम फैट में 9.3 किलो कैलोरी मिलती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले क्या है? दुगना है। इतने क्वेश्चन हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट मारो एक बार, फिर रफ कर देता हूं भाई। हो गया? आगे करेंगे टाइप्स कौन कौन से होते हैं। वही अपना पिछले वाला स्टाइल यूज करेंगे कि टाइप कौन कौन से होते हैं, किसके? वसा के कितने प्रकार होते हैं। तो बेसिकली जो बात करते हैं वो वसा के कौन से प्रकार होते हैं। वसा के 2 प्रकार होते हैं। तो टाइप्स की अगर बात करें, प्रकार की अगर बात करें, तो प्रकार की 2 टाइप्स होती हैं। कितने टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स। यानी कि कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के फैट यहां पर देखने को हमें मिलते हैं। पहला कौन सा होता है बताना? एक होता है सैचुरेटेड फैट। कौन सा भाई? सैचुरेटेड फैट। और दूसरा कौन सा होता है बताना? एक दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैट। कौन सा होता है? अनसैचुरेटेड फैट। हिंदी में बोलेंगे सैचुरेटेड को बोलेंगे संतृप्त, और इसको बोलेंगे असंतृप्त वसा, और इसको बोलेंगे संतृप्त वसा।
क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्या क्या इनके काम है, कौन सी चीजें हैं, वो तो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। फ्री में वीडियो देखनी नहीं है, एक लाइक तो बनता है, एक कमेंट तो आपका बनता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार एक बार थम्स अप दे दो। टीचर का मोटिवेशन है वो हाई होता है इन चीजों से। यार हम भी गला फाड़ के आपको पढ़ा रहे हैं, कोरोना काल में पढ़ा रहे हैं, और अबे आप आगे जो हेडिंग डालेंगे वो टाइप में डालेंगे सैचुरेटेड फैट कौन से होते हैं, या कौन सी चीज है जो सैचुरेटेड फैट का निर्माण करती है। मैंने अभी आपको बताया, देखो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा फैट होता है उसमें दो ही चीज पाई जाती है, एक तो कार्बन पाया जाता है, एक क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। और हाइड्रोजन वो तो छोड़ दो, और जिन भी फैट में ये टाइप करा रहा हूं सैचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा, जिन भी फैट के अंदर दो कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। देखो बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं शेयरिंग करना, क्या करना, शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करना, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना ही क्या कहलाता है, बॉन्ड कहलाता है। यानी कि देखो H2O बना, कोई फार्मूला बना था H2O, तो ये किसी बॉन्ड के तहत बना था। एक फार्मूला जैसे आपको देखा केमिस्ट्री में CH4, ये फार्मूला देखो, इसमें कार्बन भी आ रहा है और क्या आ रहा है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन आ रहे हैं। कई बार क्या होगा, दो कार्बन होंगे और हाइड्रोजन की भी कुछ संख्या यहां पर मान लेते हैं 6 होगी, फॉर एग्जांपल 8 होगी, या फिर 6 होगी, या फिर कुछ भी यहां पर होगी। लेकिन हमें हाइड्रोजन से तो कुछ करना ही नहीं, हमें देखना है कि इन दो कार्बन्स के बीच कौन सा बॉन्ड यहां पर स्थापित हो रहा है। अगर दोनों के बीच क्या हो, एकल बंध हो, क्या हो, एकल बंध हो, यानी कि इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड हो। जब कार्बन और कार्बन के बीच, या जिन भी फैट के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उन्हीं कार्बन्स को क्या बोलते हैं, उन्हीं कार्बन को सैचुरेटेड फैट यहां पर बोला जाता है। तो सैचुरेटेड फैट कौन से होते हैं, जिनके अंदर कार्बन के में क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन और कार्बन के बीच में। अब ये सिंगल बॉन्ड कैसे होता है, देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बताना, कार्बन की वैलेंसी होती है 6। अब ये वैलेंसी क्या है, वैलेंसी क्या होती है कि वैलेंसी होती है कि पावर ऑफ कंबाइनिंग ये होती है वैलेंसी। आउटर मोस्ट सेल में देखो एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर, मैंने वैलेंसी बोल दिया उसके लिए माफी चाहूंगा। एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। अभी KLMN करेंगे इसका तो 2 इसमें 4 इसमें, लेकिन कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। और कार्बन क्या करता है, कार्बन कई बार इस वैलेंसी को सेस्टिफाई करने के लिए अपने ही साथ बॉन्ड बना लेता है। देखो 4 कार्बन मिल जाएंगे। अब इस कार्बन को अपनी आउटर मोस्ट सेल में करने के लिए कितने कार्बन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, आप बोलोगे कि सर 4 चाहिए थे, क्योंकि इसको अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 करने थे। अब देखो ये वो कार्बन है, मैं फॉर एग्जांपल यहां पर ले रहा हूं, तो 1 हो गया, ये यहां पर शेयरिंग कर रहा है। देखो एक तो इसका अपना था, 1 2 3 4 तो इसके अपने ही थे, और एक इसके साथ शेयर कर लिया, एक इसके साथ, एक इसके साथ शेयर कर लिया, एक इसके साथ और एक इसके साथ। 4 तो इसके अपने थे और 4 और अन्य कार्बन से शेयरिंग के क्रम में इसने अपने आउटर मोस्ट सेल में 4 तो इसके अपने थे और 4 इसने दूसरे कार्बन से, दूसरे 4 कार्बनों से क्या कर लिए, शेयर कर लिए कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हो जाते हैं, इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 हो जाते हैं। लेकिन आप यहां पर एक चीज नोटिस करेंगे कि इनके बीच में जो बॉन्ड आ रहा है वो आ रहा है सिंगल बॉन्ड, और ऐसे ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो जब इनको सैचुरेटेड फैट बोला जाता है। तो सैचुरेटेड फैट क्या होते हैं ये आप शायद समझ गए होंगे। जब किसी भी फैट में कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो उन फैट को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं फैट को हम क्या बोलते हैं बताना एक बार, उन्हीं फैट को हम सैचुरेटेड फैट बोलते हैं। इतनी बात हो जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्रोत क्या है, स्रोत क्यों, किसके स्रोत, संतृप्त वसा के स्रोत क्या है, सैचुरेटेड फैट के स्रोत क्या है। तो ऐसे फैट या ऐसी वसा जो हमें जानवरों से मिलती है, जो हमें एनिमल से मिलती है, जैसे कि घी है, बटर है, ये सारी चीजें कहाँ आएंगी, ये सारी चीजें आएंगी सैचुरेटेड फैट में, संतृप्त वसा में ये सारी चीजें यहां पर आती है। नोट लगाओ, एक अपवाद लिखेंगे, अपवाद। आपने नारियल का तेल देखा है, नारियल का तेल हमें एनिमल से मिलता है या प्लांट से मिलता है, आप बोलोगे कि सर प्लांट से मिलता है, लेकिन नारियल का तेल एक प्रकार की सैचुरेटेड फैट होता है। कौन सा सैचुरेटेड फैट होता है,
जबकि ये हमें प्लांट से मिलता है। दूसरा अपवाद क्या है? दूसरा अपवाद है मछली का तेल, फिश ऑयल। फिश ऑयल, फिश क्या है? एक प्रकार का एनिमल है या प्लांट है? आप बोलोगे कि सर ये एनिमल है, लेकिन फिश ऑयल एक प्रकार का अनसैचुरेटेड फैट है। क्या है? अनसैचुरेटेड फैट यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्या बताई? सैचुरेटेड फैट के बारे में यहां पर मैंने आपको डिस्कस करने की कोशिश की। आगे हेडिंग डालेंगे अनसैचुरेटेड फैट। आगे हेडिंग क्या डालेंगे? अनसैचुरेटेड फैट के बारे में। टाइप पढ़ रहे हैं किसके? फैट के टाइप पढ़ रहे हैं, उनमें हम पढ़ रहे हैं क्या? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। दूसरा जो हेडिंग है उसमें आप डालेंगे अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट के बारे में आप डालेंगे, यानी कि असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, यानी कि अनसैचुरेटेड फैट। यहां पर अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है? जिन फैट में कार्बन और कार्बन के मध्य या तो डबल बॉन्ड हो या कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो। क्या हो? वो बॉन्डिंग तो मैंने समझा दी, डबल बॉन्ड हो या फिर क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले। ऐसे कार्बन को या ऐसे फैट को क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड फैट यहां पर बोलने वाले हैं। अब ये क्या है? देखो यहां पर तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होगी दो। जब भी दो इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग होती है तो उनको तो डबल बॉन्ड बोलते हैं। जब भी तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है उनको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, या फिर आप इससे ज्यादा केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इतनी बात होगी। आगे पूछेगा कि सोर्स कौन से हैं, स्रोत कौन से हैं? तो स्रोत वही है जो चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं, जो चीजें हमें कहां से मिलती हैं? पादपों से मिलती हैं। उन वसा को या उस फैट को हम क्या बोलेंगे? उस फैट को हम अनसैचुरेटेड फैट बोलेंगे। अपवाद मैं पीछे लिखवा चुका हूं। क्या लिखवा चुका हूं? अपवाद मैं पीछे लिखवा चुका हूं। प्लांट से कौन सी मिलती हैं? जैसे सरसों का ऑयल है, कुसुम का तेल है, और भाई सूरजमुखी का तेल है। बहुत सारे तेल हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, बहुत सारे फैट हैं जो हमें मिलते हैं। आगे आप एक तीसरी टाइप निकालेंगे, एक तीसरी टाइप आप डालेंगे फैट में ही। फैट में तीसरी टाइप क्या है? तीसरी टाइप है ट्रांस फैट। क्या है? ट्रांस फैट क्या होते हैं? देखो ट्रांस फैट का मतलब क्या है कि जब हम दो कार्बन और कार्बन के बीच में, मैं क्या बोल रहा हूं? अगर हमारे पास कोई अनसैचुरेटेड फैट है, क्या है? अनसैचुरेटेड फैट है। अब इस अनसैचुरेटेड फैट को मेरे को क्या बनाना है? इस अनसैचुरेटेड फैट को मेरे को सैचुरेटेड फैट में बदलना है। अब बदलूंगा कैसे? उसके लिए हमें करना है कि इस अनसैचुरेटेड फैट की रिएक्शन मैं करा दूंगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। जब मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराकर अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में बदल देता हूं, तो ऐसे फैट को बदल देते हैं तो जो आपका फैट आया निकल के, उस फैट को ट्रांस फैट कहते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? अनसैचुरेटेड फैट को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाकर सैचुरेटेड फैट बनाना ही अनसैचुरेटेड फैट की श्रेणी में आता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? देखो फॉर एग्जांपल क्या, देखो हमें क्या लेना है? अनसैचुरेटेड फैट लेना है, यानी कि दो के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड होंगे? डबल बॉन्ड होंगे। एक बॉन्ड होगा, क्योंकि कार्बन को कितने करने हैं अपने? अरे 4 करने हैं अपने, तो ये हाइड्रोजन के साथ कर रहा है। तो यहां पर जो हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं, यानी कि C2, यानी कि C कितने? 2, और कार्बन तो 2 हो गए, और हाइड्रोजन कितने होते हैं? यहां पर देखो 4 हो रहे हैं यहां। लेकिन आपने एक बात यहां पर सीखने की कोशिश ये नहीं की कि यहां पर जो हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं वो तो 4 हो रहे हैं, लेकिन ये यहां पर डबल बॉन्ड आ जाने के कारण, जो ये फार्मूला मैंने लिखा है, ये फार्मूला कौन सा फैट बनता है बताना एक बार? ये बनता है अनसैचुरेटेड फैट। अब मैं अगर इस रिएक्शन को हाइड्रोजन के साथ, इस वैल्यू को या इस फैट को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा देता हूं, यानी कि इसमें एक हाइड्रोजन और ऐड करता हूं, तो क्या बन जाएगा बताना? एक हाइड्रोजन ये तो हो गया, यहां पर ये 3 हो गया। इसमें हाइड्रोजन मैंने ऐड कर दिया। देखो यहां पर कितने हाइड्रोजन थे? 1 2
3 4 4 हाइड्रोजन थे और यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए बताना। यहां पर मैंने कुछ हाइड्रोजन की वैल्यू ऐड कर दी, देखो 1 2 3 4 5 6, 4 से कितने हो गए 6 और फार्मूला क्या बन गया C2H6 फार्मूला यहां पर हमारा बन गया। यानी कि बात मैं कर रहा हूं अनसैचुरेटेड फैट को अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्टर आकर उसके ये डबल बॉन्ड तोड़ दिए जाएं तो ऐसे फैट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस फैट। इसका एग्जांपल आपने लिखना है वो है वनस्पति तेल। वनस्पति तेल जो हम वेजिटेबल जो ऑयल होता है, जितने भी वेजिटेबल ऑयल जैसे कि डालडा है, जैसे कि रिफाइंड वगैरह, वो सारी चीजें ट्रांस फैट के अंतर्गत आती है और ये ट्रांस फैट बहुत ही खतरनाक होता है मेरे भाई। क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, हाइड्रोनाइजेशन। इस रिएक्शन को देखो, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, हाइड्रोनाइजेशन। हाइड्रोनाइजेशन कौन सी रिएक्शन को बोला जाता है, इस वाली रिएक्शन को। या ट्रांस फैट कौन सी रिएक्शन को यूज करके बनाए जाते हैं, तो हाइड्रोनाइजेशन रिएक्शन को यूज करके बनाए जाते हैं ट्रांस फैट। और ट्रांस फैट से आगे क्या होता है, ट्रांस फैट से हमारे शरीर में क्या होता है बताना एक बार। कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू बढ़ जाती है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है। ज्यादा अगर हम फैट खाएंगे तो ये जो फैट होता है हमारी नसों के अंदर जम जाता है, इसलिए हमारे शरीर में जो खून का जो भाव है उसको ये रोकने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू एक स्वस्थ मनुष्य की कितनी होनी चाहिए, 200 से लेकर 240 डीजी पर ml होनी चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में कौन हेल्प करता है, तो फैट हेल्प करता है, जो कि एक खतरनाक चीज होती है जो अटैक का कारण बनती है, हार्ट फेलियर का कारण बनती है। तो ट्रांस फैट या फैट से इतने क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। इतना अच्छा एक सेशन यहाँ पर अपना यहाँ पर रहने वाला है। ये सेशन बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत अच्छी चीज़ें हमने इस वीडियो में सीखने की कोशिश की है। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है, चैनल आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो यार एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। अगर बुरी लगी तो डिसलाइक करके कमेंट में हमारी कमियां हमें बता सकते हो भाई, ठीक है। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद।